बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस सीरीज़ का नाम है कि इल्म सीखने से ही आएगा। यानी इल्म आपको सीखना पड़ेगा, ना आपको कसरत इबादत इल्म सिखा सकती हैं, ना आपको कोई और चीज़ इल्म सिखा सकती है, ना आपका ज़ौक़ व शौक़, ना आपकी अक़ीदतमंदी आपको इल्म सिखा सकती है। सिर्फ़ कुछ अल्लाह वालों के साथ अगर उन्हें इल्म लदुन्नी में इल्म फ़िक़्ह मिल जाए, वरना आम तौर पर हर एक के लिए उसूल ये है कि इल्म उसे सीखना ही पड़ेगा, वरना इंसान गुनहगार होता है और वो ये रियलाइज़ नहीं करता। मिसाल के तौर पे इस वीडियो में मैं बात करता हूँ हुज्जाज के मुतालिक। बाज़ औक़ात जब हम हज पे जाते हैं और अक्सर ग्रुप पैकेजेस होते हैं हज के, तो उसमें इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घरवाली के साथ रहे, अपनी वालदा के साथ, अपनी बहन के साथ, और उसमें वो शेयरिंग में रहने की कोशिश करता है। मसलन एक ही कमरा है, उसमें कुछ नामहरम ख़वातीन भी हैं और कुछ दीगर मर्द हज़रात भी हैं। अब वो दरमियान में कुछ पर्दा हाइल कर लेंगे और उसमें बेहतियाती होगी, उसमें बेपर्दगी होगी, लेकिन वो सिर्फ़ अपने कंफर्ट ज़ोन में रहने के लिए वो ये काम इस तरह कर रहा होता है। हालांकि उसमें दीगर ऑप्शंस होते हैं कि एक कमरे में सारे मर्द हो जाएं, एक कमरे में औरतें हो जाएं, और ऐसा होता भी है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान सिर्फ़ अपने कंफर्ट ज़ोन में रहने के लिए एक कमरे में कई दिनों तक सिर्फ़ एक पर्दा हाइल करके नामहरम ख़वातीन के साथ भी रह रहा होता है। इसी तरह ये चीज़ कसरत से देखी गई है कि होटल्स में जहाँ पे 5 औरतें एक कमरे में हैं, 5 मर्द एक कमरे में हैं, अब उस एक कमरे में एक तो आपकी बीवी है या बहन है या माँ है, लेकिन जो दीगर 4 औरतें हैं वो आपकी नामहरम हैं। लेकिन मर्द हज़रात बग़ैर कुछ परवाह किए यूँ कमरे में घुस जाते हैं और ये सोचते नहीं कि कोई नामहरम औरत किस हालत में लेटी हुई होगी, बैठी हुई होगी, उसके सर पे उसके ऊपर दुपट्टा होगा या नहीं होगा। यही कुछ वाक़या मेरी एक अज़ीज़ रिश्तेदार के साथ हुआ कि पिछले साल उन्होंने हज किया और इसी तरह शेयरिंग में उनके कमरे थे, और उसमें जो एक ख़ातून उनके कमरे में थी, उनका शौहर जब दिल करता उस तरह कमरे में चले आता जैसे उसका अपना घर है, जैसे वो अपने घर के बेडरूम में घूम रहा है। और जब वो मेरी रिश्तेदार ने उस औरत को टोका तो उस औरत ने बल्कि बुरा माना कि ये क्या तरीका है आपका, और हमने तो आज तक ऐसे कोई मसाइल नहीं सुने, हम तो जिस शहर में रहते हैं या हमारे ख़ानदान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आपके भाइयों की तरह हैं। अब ये चीज़ जब इस तरह का मामला होता है तो फिर ये हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मसला कहाँ पर है। मसला इस बात में नहीं है कि आपको दीन से लगाव नहीं है, आपको दीन से लगाव है, आपको दीन की परवाह है, इसीलिए आप लाखों रुपए खर्च करके हज करने आए हैं, एक मशक्क़त वाली इबादत करने आए हैं। आपको दीन से लगाव है तभी आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, आप हज के तमाम अरकान करेंगे, रो रो के दुआएं मांगेंगे, सब कुछ होगा, लोग आपको नेक समझेंगे और शायद आप नेक हों भी, और आप दुआएं मांग मांग के अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत भी करवा लें। लेकिन एक फ़ॉल्ट रहेगा, और वो फ़ॉल्ट ये है कि आपने इल्म हासिल नहीं किया। आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि एक महरम और एक नामहरम में किस तरह पर्दा होना चाहिए, निगाह की हिफाजत किस तरह होनी चाहिए, इन प्राइवेसीज़ का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपने कभी इल्म ही हासिल नहीं किया, आप इस चीज़ को हल्का जानते हैं। यही मामला दीगर जगहों पर भी होता है, लेकिन हज के दौरान ये मामला कसरत से देखा जाता है कि लोग बग़ैर पर्दे की परवाह किए बग़ैर इस तरह होटल के कमरों में करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको निशानदेही करूं। इंशाअल्लाह इस तरह की दीगर चीज़ों के मुतालिक मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो नतीजा सिर्फ ये है कि जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, आप गलतियां करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये सिर्फ एक गलती की तरफ निशानदेही है, इस तरह की बेशुमार गलतियां आपको लोग करते हुए नजर आएंगे। अपनी एक तवील उम्र गुजार कर एक बड़ी सी बड़ी इबादत में वो इस तरह की गलती करेंगे। इसलिए इल्म सीखिए।